साथियों नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप सबका उद्योग धंधा चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज का वीडियो उनके लिए खास होने वाला है जो डेयरी पालन के बारे में सोच रहे हैं लेकिन पूंजी का अभाव होने के कारण वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मैं मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित ऐसी योजना जिसमें आपको वित्तीय सहायता मिलेगी, इसके साथ साथ आपको मिलने वाला है ब्याज अनुदान और मार्जिन मनी की सहायता। लेकिन एक गुजारिश, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण और कल्याणकारी योजना की विस्तृत जानकारी। साथियों, हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने के कारण कृषि से संबंधित उद्योग सेवा व्यवसाय की अपार संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं में से एक बेहतर विकल्प निकल के आता है, वो है डेयरी पालन। डेयरी पालन को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे घर से ही पशुओं के पशु आहार आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो वहीं दूसरी ओर भारत में बढ़ रही जनसंख्या के कारण दूध की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसको देखते हुए मध्य प्रदेश शासन ने एक योजना प्रारंभ की जिसको बोलते हैं आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना, और ये योजना सन 2018-19 से चालू किया गया। इस योजना का मूल उद्देश्य ही ये है कि मध्य प्रदेश में गौ संवर्धन को आगे बढ़ाया जाए, दूध की उत्पादकता और उसकी क्षमता को आगे बढ़ाना, बेरोजगारी को कम करना, लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मुहैया कराना। साथियों, अब मैं चर्चा करता हूं आपकी पात्रता को लेकर कि इस योजना के लिए कौन व्यक्ति पात्र है। पात्रता रखने के लिए नंबर 1, व्यक्ति की आयु कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति इस योजना का लाभ बिल्कुल नहीं ले पाएगा। नंबर दूसरा, ये योजना मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित किया गया है, इसलिए आप मध्य प्रदेश के ही निवासी हो। अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी हैं तो आप इस योजना के लाभ नहीं ले पाएंगे। नंबर तीसरा, आप अगर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्थान या सहकारी संस्था से ऋण लिए हैं और आपने अभी तक चुकता नहीं किया है, वहां से आपको डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है, तो आप इस योजना के लाभ बिल्कुल नहीं लेने वाले, नहीं मिलेगा आपको। नंबर चौथा, अगर आप 5 पशु लेने वाले हैं तो 5 पशुओं के लिए आपके पास कम से कम 1 एकड़ की जमीन होनी चाहिए। अगर 1 एकड़ से कम जमीन है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। अब मैं चर्चा करता हूं कि वित्तीय सहायता क्या क्या मिलने वाली है, बैंकिंग प्रक्रिया क्या है। वित्तीय सहायता के लिए इस योजना में शासन द्वारा अधिकतम 10 लाख रुपए आपको डेयरी पालने के लिए दिया जा रहा है। आप कम से कम 5 पशुओं से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। 5 पशु से कम के लिए आप इस योजना के लिए पात्र नहीं है। 5 से ज्यादा के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन राशि में अधिकतम जो सीमा इसकी बनाई गई है वो है 10 लाख रुपए। अब मैं बात करता हूं आपके मार्जिन मनी को लेकर। आप ये याद रखिएगा कि मार्जिन मनी कुल परियोजना लागत का वो अंश या भाग है जो आपके द्वारा लगाया जाता है। याद रखिएगा, बैंक में आपकी जो स्वीकृति होगी उस स्वीकृति के अनुसार 75% बैंक आपको देने वाली है और 25% आप लगाने वाले हैं। उसी मार्जिन मनी की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि शासन इस योजना में मार्जिन मनी की सहायता भी कर रही है, तो हम चर्चा करते हैं मार्जिन मनी के 2 बिंदु पर। नंबर 1, अगर आप सामान्य वर्ग के हैं तो शासन द्वारा आपको 25% की मार्जिन मनी दी जाएगी और अधिकतम 1.5 लाख रुपए। उन दोनों में से जो होगा उसके द्वारा शासन आकलन करके आपको सहायता देने वाली है। नंबर दूसरा, अगर आप SC ST महिला से हैं तो आप इस योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं तो मार्जिन मनी आपको शासन द्वारा अधिकतम 33% और राशि में 2 लाख रुपए देने वाली है। अब मैं चर्चा करता हूं आपके ब्याज अनुदान के बारे में। तो ब्याज अनुदान में ये याद रखिएगा कि हर बैंक का जो ब्याज लिया जाता है वो अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि एक बैंक का एक ही नियम, सब बैंकों के ब्याज दर अलग अलग होते हैं। उन ब्याज दरों में से शासन एक आकलन करती है और आपको जो ब्याज अदा करना है बैंक में, उन ब्याजों में से 5% की दर से अधिकतम 25,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से सरकार आपको ब्याज का अनुदान देगी, वो भी 7 साल तक। आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन कौन से हैं इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। हालांकि आवेदन करने के दस्तावेजों का एक अलग से ही वीडियो मैंने बना रखा है, उसको जरूर देखें आप।
लेकिन एक सामान्य प्रक्रिया होती है आवेदन करने के कॉमन दस्तावेजों की, उस पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। आवेदन करने के लिए नंबर 1 राशन कार्ड, वोटर आईडी, अंक सूची, जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कोटेशन, 2 फोटो, खसरा, आपका खसरा भी इसमें अलग से लगने वाला है, खसरा, और ग्राम सभा से अनुमोदित आपका प्रकरण। आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, इसमें किस चरण से हमें गुजरना पड़ता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपके प्रकरण का ग्राम सभा से अनुमोदित किया जाएगा। ग्राम सभा से अनुमोदित होने के बाद जनपद सभाएं आयोजित होती हैं जनपद पंचायत में, और वहां से अनुमोदन किया जाएगा। अनुमोदन करने के बाद उप संचालक पशुपालन विभाग में आपका प्रकरण जाएगा। वहां पे प्रकरण का निराकरण कर आपके प्रकरण को बैंक, जिस बैंक में आप चाहते हैं वहां पे जो है तो आपका केस जाएगा। बैंक में जाने के बाद आपके प्रकरण का निराकरण कर दिया जाता है। निराकरण करने के उपरांत स्वीकृति प्रदान की जाती है। जैसे ही बैंक आपको स्वीकृति देती है, 15 दिन के बाद से बाकायदे ऋण वितरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है। आपको मैं ये मानता हूं कि डेयरी संचालन के लिए आपको राशि उपलब्ध करा दी गई है। अब आप अपना डेयरी का कार्य करें, लेकिन एक महत्वपूर्ण कार्य आपके लिए बचता है, वो है ऋण अदायगी। हमें कैसे बैंक को पैसे अदा करने हैं, क्योंकि अगर आप चुकता नहीं करेंगे तो आप डिफॉल्टर हो जाएंगे। आप जानते हैं कि बैंक में संबंध बनाना हर उद्यमी का फर्ज होता है, क्योंकि बिना बैंक के संबंध बनाए कोई भी बिजनेस लंबे समय तक हम संचालित नहीं कर पाते हैं। तो याद रखिएगा कि आपको मिला हुआ ऋण 5 से लेकर 7 साल के अंदर आपको चुकता करना है, तभी आप ब्याज अनुदान का भी लाभ लेने वाले हैं, जिसको मैंने बोला था कि 5% और 25,000 रुपए प्रति वर्ष के 5 से 7 साल के अंदर, माने 7 साल के अंदर शासन जो है तो देती है। तो ये आपकी आज की जानकारी डेयरी उत्पादन से मिलने वाली आपको वित्तीय सहायता, मार्जिन मनी और ब्याज अनुदान के बारे में था। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो साथियों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। ऐसे जरूरतमंद जिनको डेयरी पालन की आवश्यकता है वहां तक वीडियो को जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।